एक ईमेल ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। The Justice Department releasing more than 3 million pages of documents related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. Justice Department has released a new batch of files related to its investigations of Jeffrey Epstein. आखिर क्या है इस ईमेल पे जिसके वजह से देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं? आखिरकार क्यों देश के जनता सड़कों पर उतर आए हैं? सन 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से दिखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारे ग्रीन ट्री, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था, चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। ये लड़कियाँ यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुंदर था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैर के भागने की कोशिश की थी लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर की अमीर लोग, अरबपति, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स एंड फेमस सेलिब्रिटी। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टक्कर, ना जाने कितने पॉलिटिशियन, बिलियनियर्स इस आइलैंड पे आए थे। इनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। सवाल यह है इस आइलैंड का मालिक कौन था? इसका जवाब है एक नाम, Jeffrey Epstein. जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसियर था जो 1980 के बाद न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के एलाइट सर्कस में एक्टिव हो गया। उसका कोई क्लियर प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था जो उसकी वेल्थ को एक्सप्लेन करे। फिर भी वो पॉलिटिशियन, बिलियनियर्स और रॉयल्स के बीच फ्रीली मूव करता था। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छिपा रहता है। लेकिन साल 2005 में फ्लोरिडा का पाम बीच में एक 14 साल की लड़की की पुलिस कंप्लेन ने पूरा केस खोल दिया। लड़की ने बताया उसे मसाज के नाम पर एप्स्टीन के घर बुलाया गया और वहां उसका सेक्सुअल एब्यूज किया गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब पता चला ये कोई एक लड़की की केस नहीं है। जैसे ही एक विक्टिम से बात हुई उसके बाद और विक्टिम के नाम सामने आते गए। पाम बीच पुलिस ने कुछ ही महीनों में 35 से ज्यादा माइनर विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए। बाद में फेडरल पुलिस भी इस केस में शामिल हुई। इन्वेस्टिगेशन का नाम ऑपरेशन लीप ईयर रखा गया। इतने सारे विक्टिम, विटनेसेस और एविडेंस के बावजूद 2008 में एप्स्टीन को एक सीक्रेट लीड डील मिल गई। डील ये थी कि सीरियल फेडरल चार्जेस पर फुल ट्रायल फेस करने के बजाय एप्स्टीन के लॉयर और एक यूएस प्रोसिक्यूटर ने मिलकर एक डील नेगोशिएट की जिसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट कहा गया। इस डील के अंदर एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में सिर्फ 2 स्टेट लेवल प्रोसिक्यूशन रिलेटेड चार्जेस एक्सेप्ट किए हैं और उसे 13 महीने सजा मिली। 2009 में एप्स्टीन जेल से निकल गया और फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा। प्राइवेट जेट, इंटरनेशनल ट्रैवल और पावरफुल लोगों के साथ वापस से मीटिंग करना उसका रूटीन बन गया। ये सब तब तक चलता रहा जब तक 2018 में मियामी हेराल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली ब्राउन ने इस केस की डिटेल रिपोर्ट पब्लिश कर दी। उन रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। इन रिपोर्ट्स के बाद पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ फिर से केस खोला गया। जुलाई 2019 में फिर से एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस डायरेक्ट सेक्स ट्रैफिकिंग के थे और सजा 45 साल तक ही हो सकती थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल के अंदर डेड पाया गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियली कहा गया कि उसने सुसाइड किया। इस डेथ के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगे कि एप्स्टीन के साथ कौन कौन लोग जुड़े थे और कौन कौन से राज उसके साथ दब गए। यहीं से एप्स्टीन फाइल का महत्व शुरू होता है। एप्स्टीन फाइल के मतलब ये कोई पार्टिकुलर फाइल नहीं है। ये अलग अलग कम्युनिकेशन मोड का कलेक्शन है जिसमें ईमेल, चैट्स, डॉक्यूमेंट शामिल है जो एप्स्टीन ने अलग अलग लोगों को भेजे थे। इनमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स है, इनमें कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इनमें कोर्ट फाइलिंग और इन्वेस्टिगेटेड नोट है। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अब आते हैं उस स्पेसिफिक ईमेल पे जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है। ये ईमेल जुलाई 2017 का बताया जाता है। ईमेल में लिखा हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एडवाइस ली और इजराइल में यूएस प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए डांस और सिंग किया। ईमेल के एंड में लिखा है इट वर्क। ये ईमेल एप्स्टीन ने जेबर बॉय नाम के एक व्यक्ति को भेजा था जो कतर का एक इन्फ्लुएंसर कॉन्टेक्ट बताया जाता है। इस ईमेल को देखते ही सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसमें लिखी बात का मतलब क्या है। ईमेल ये क्लियर नहीं करता कि एडवाइस किसने दी। ये भी क्लियर नहीं करता कि एडवाइस का सब्जेक्ट क्या है। ये भी नहीं बताता कि डांस और सिंग का मतलब क्या है और ये भी नहीं बताता कि किस चीज के लिए इट वर्क लिखा गया है। ये एक अधूरा ईमेल है जिसमें कि कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है।
अब इस ईमेल को टाइमलाइन के साथ देखते हैं। नरेंद्र मोदी जून 2017 में यूनाइटेड स्टेट गए थे। उस दौरान उसकी डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग ऑफिशियल थी एंड वाइडली कवर्ड थी। इसके बाद मोदी जुलाई 2017 में इजराइल गए थे। ये इंडिया के इतिहास का पहला स्टैंड एलोन प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट था। इस विजिट का फोकस डिफेंस कॉर्पोरेशन, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी था। इस पूरे विजिट का शेड्यूल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इस विजिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में मौजूद ही नहीं थे, इसलिए इस ईमेल का ये हिस्सा टाइमलाइन के साथ मैच नहीं करता। इस पॉइंट पर एक और बात समझनी जरूरी है। जेफरी एप्स्टीन की एक डॉक्यूमेंटेड हैबिट थी कि वो अपनी इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए पावरफुल लोगों के नाम कैजुअली यूज करता था। अमेरिकन जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटर ने ये बात बहुत बार लिखी है कि एप्स्टीन अपने ईमेल्स और कन्वर्सेशन में खुद को ग्लोबल पावर ब्रोकर दिखाता था। इस वजह से उसके लिखे हुए ईमेल को बिना क्रॉस चेक किए सच मान लेना रिस्की होता है। जब ये ईमेल इंडिया में सर्कुलेट हुआ तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का इजराइल विजिट जुलाई 2017 में हुआ था और वो एक ऑफिशियल विजिट था, लेकिन ईमेल के बाकी हिस्सों को मिनिस्ट्री ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ये स्टेटमेंट इस बात को क्लियर करता है कि गवर्नमेंट ने ईमेल की कंटेंट को फैक्चुअल नहीं माना। इसके बाद बीजेपी ने भी प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने ये कहा कि ईमेल की टेक्स्ट को मिस रिप्रेजेंट किया गया है। कहा गया कि एप्स्टीन फाइल में कहीं भी मोदी का नाम किसी क्लाइंट लिस्ट, फ्लाइट लॉग्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड या इलीगल एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता। सिर्फ एक अनक्लियर ईमेल को पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। एप्स्टीन फाइल, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना।